15-16 साल की उम्र तक अगर अपने घर के बाहर हमने कहीं पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है तो वो है अपना स्कूल। मानते हैं ना इस बात को? क्लास 7-8 में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसकी एक कहानी बताता हूँ आपको। हमारा क्लास सेकंड फ्लोर पे हुआ करता था। मैं क्लास 7th में था उस टाइम पे, और थर्ड फ्लोर पे हमारे स्कूल की लाइब्रेरी थी। वीक में 2-3 बार जाना होता था लाइब्रेरी में। एक तो जब लाइब्रेरी का पीरियड होता था, और दूसरा जब क्लास बंक करके हमें कोई जगह नहीं मिलती थी तब हम जाके लाइब्रेरी में चुपचाप बैठ जाते थे। अब जो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी के बिल्कुल एंड में एक छोटा सा कमरा था, और जो उस कमरे का गेट था वो लकड़ी और शीशे का बना हुआ था। हल्का सा ग्रीन पेंट था उस किवाड़ पे, जितना मुझे याद आ रहा है। और उस कमरे के अंदर घुसने के 2 रास्ते थे। एक तो जो लाइब्रेरी से डायरेक्ट अटैच्ड गेट था वो, जिसको मैंने अभी डिस्क्राइब किया, और जहां लाइब्रेरी खत्म हो रही थी उसके साइड में एक टॉयलेट था। तो ये मान लो टॉयलेट है, और इसके जस्ट बाजू में ही एक दूसरा गेट बना हुआ छोटा सा। तो इस गेट से भी आप उस कमरे में जा सकते थे। पर हमने कभी उस कमरे पर उतना ध्यान नहीं दिया। हम चुपचाप आते थे, अपना लाइब्रेरी में बंक करके बैठते थे। जो बुक होता था प्रिटेंड करते थे कि हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, और ध्यान कहीं और ही होता था। बट वो कमरा कभी हमारे जहन में आया ही नहीं। अब उस कमरे की खास बात ये थी कि उससे ना हमेशा धूप के जलने की स्मेल आती थी, और एक बिल्कुल डिम सा येलो लाइट उस कमरे में जलते रहता था। कभी जहन में इतनी क्यूरियोसिटी आई नहीं कि हम पता लगाए कि किस लिए वहां पे धूप जलता है और लाइट क्यों जलते रहते हमेशा डिम सी लाइट। और उधर कोई जल्दी जाता भी नहीं था, तो हमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर एक दिन क्या होता है भाई साहब कि मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, और 2-3 और बच्चे थे। बिल्कुल एंड में बैठे थे, और दूसरे एंड पे वो गेट था। मेरे फ्रेंड को पता नहीं क्या होता है, वो उठ के उस गेट की तरफ जाता है, और उस गेट से ऐसे अंदर झांकने की कोशिश करता है। और झांकने के लिए उसने ना अपने दोनों हाथ जैसे ही उस गेट पे रखे, जो मैंने बताया था कि लकड़ी और शीशे का बना हुआ, उस पर जैसे ही उसने हाथ रखा अपना दोनों, जो लाइब्रेरी का इंचार्ज था वो दूर से ही चिल्लाता, ओए क्या कर रहे हो वहां पे, उधर जाना अलाउ नहीं है तुमको। मैं दूसरे एंड पर बैठा और मेरा फ्रेंड वहां से, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, भाई ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। मेरा फ्रेंड चलो वहां से वापस आ गया। उस टाइम पे हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, पर अंदर ही अंदर ना एक क्यूरियोसिटी जग गई कि यार क्यों मना किया उसने। मतलब क्या खजाना वजाना कुछ रखा था क्या उधर की, ऐसे मना कर दिया। अब ये क्यूरियोसिटी लेके हम ज्यादा दिन रह नहीं पाए, और जब हमारे 12th क्लास के सीनियर से पता चला कि उस गेट का रहस्य क्या है, भाई उसके बाद क्लास बंक करना तो दूर, हम कभी लाइब्रेरी में अकेले जाके बैठते भी नहीं थे। अब एग्जैक्टली क्या रहस्य उस गेट का, वो मैं आपको आगे वीडियो के एंड में बताऊंगा। पर अभी ये लाइब्रेरी वाली कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है स्वाति, ओडिशा के भद्रक शहर के रहने वाली हैं। और जब उन्होंने अपने स्कूल की एक हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर की, तो भाई उसको पढ़ते हुए मेरे पैर एकदम मतलब ठंडे होने लगे थे, और अचानक मेरे दिमाग में ये जो मेरे स्कूल वाला इंसिडेंट था ये स्ट्राइक किया। स्वाति की जो कहानी है वो बहुत बोन चिलिंग है, तो अगर आप रात को देख रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस होकर देखना, ठीक है। मई का महीना था, और ओडिशा के भद्रक शहर की गर्मी, प्रचंड कॉम्बिनेशन हो रखा था भाई साहब। और स्वाति अपने 4 दोस्तों के साथ 11th क्लास में एक नए स्कूल के अंदर एडमिशन लेती है। अब वो स्कूल शहर के थोड़े आउटस्कर्ट्स में था, और स्वाति के साथ जिन 4 लड़कियों ने एडमिशन लिया था 11th क्लास में, उनके नाम है आद्यसा, गायत्री, सुहानी और श्रुति। नया स्कूल, नई क्लास, नए नए दोस्त। अब सब में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, पर एक्साइटमेंट थोड़ी ही दिन में ठंडी हो जाने वाली थी भाई साहब। होता क्या है कि अगले 10-15 दिनों के बाद इनका समर वैकेशन स्टार्ट होने वाला था, और समर वैकेशन के बाद स्कूल के खुलते ही इनका कल्चरल फेस्ट स्टार्ट होने वाला था। उसके लिए 5 और ज्यादा एक्साइटेड हो रखी थी। अब इस कल्चरल फेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए स्वाति और उसके फ्रेंड्स ने एक साइंस एग्जीबिशन का प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था अपने लिए। बट चैलेंज ये था कि दिन बहुत कम बचे थे, और उनको जी जान लगा के अपना प्रोजेक्ट फाइनल करना था, क्योंकि समर वैकेशन के बाद स्कूल खुलते ही इनको टाइम नहीं मिलता उस चीज पर काम करने का। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम आफ्टर आवर्स स्कूल में रुक के इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। मतलब इनके स्कूल के अंदर एक पॉलिसी थी कि जो सीनियर स्टूडेंट्स है 11th-12th क्लास के, वो लोग स्कूल खत्म होने के बाद ग्रुप में, अकेले नहीं, ये ध्यान में रखना, अकेले क्यों नहीं रुकने देते थे स्कूल वाले। तो पॉलिसी ये थी कि ग्रुप में वो लोग रुक के किसी प्रोजेक्ट पे अगर काम करना हो तो कर सकते हैं। अब सब बच्चे जब घर चले जाते थे तब उस स्कूल में एक गार्ड रुकता था। एक इसकी म्यूजिक टीचर और उनकी वाइफ पास के ही क्वार्टर में रहते थे, मतलब स्कूल के कैंपस में क्वार्टर था, उसमें रुकते थे। और 4-5 टीचर्स होते थे जो कि मतलब कॉपी वॉपी चेक करना हो एग्जाम्स के, या फिर कुछ भी अपने एक्टिविटी हो, तो वो टीचर्स रुकते थे। बट ये सारे टीचर्स भी ना 4-5 बजते बजते स्कूल खाली करके अपने घर वापस चले जाते थे। पर स्वाति और उनके फ्रेंड्स का जो ग्रुप था, ये लोग 7-8 बजे तक रुकते थे स्कूल में और अपना प्रोजेक्ट पे काम करते थे। अब यहां से खेला चालू होता है दोस्त। स्वाति के जो 4 फ्रेंड्स थे उसमें से एक श्रुति थी। तो श्रुति का घर स्कूल से 7-8 मिनट की दूरी पे था, तो ये अपना साइकिल से आती थी और साइकिल से चली जाती थी घर वापस।
अब जो इसके 3 बचे हुए फ्रेंड्स में से एक थी अद्यसा। अद्यसा के पापा रोज शाम को ऑफिस से आते थे और स्कूल से इन चारों बच्चों को पिक करते थे और इनको फिर घर ले जाके छोड़ देते। इन सबका घर आसपास में ही था, तो आने जाने का इनका शॉर्ट था सब कुछ, बस की टेंशन नहीं थी। पर सबसे बड़ी टेंशन थी जो रूम इनको अलॉट हुआ था अपने ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। अब जिस फ्लोर पर इनका प्रोजेक्ट रूम था उसके जस्ट बाजू में एक पुराना केमिस्ट्री लैब हुआ करता था। उस केमिस्ट्री लैब का गेट जो हमेशा बंद रहता था, मतलब लॉक था, सील्ड किया हुआ था। और एक दूसरा नया केमिस्ट्री लैब भी उसके पास में खोला गया था जिसमें कि बच्चे अपना लैब एक्सपेरिमेंट ये सब करते थे। स्वाति बताती है कि स्कूल में तो देखो जब तक बच्चे होते थे बहुत हसल बसल, एकदम हल्ला हुल्ला और लिट वाइब होता था। पर जैसे ही बच्चे स्कूल से जाते थे, ये 4-5 लोग बच जाते थे, इनके साथ एक और ग्रुप था जो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो वो लोग दूसरे रूम में थे। जैसे मैंने बताया कि एक म्यूजिक टीचर और उनके वाइफ और एक गार्ड स्कूल का रहता था इनके साथ। बट वो म्यूजिक टीचर भी मतलब स्कूल में थोड़ी रुकेंगे, अब जाके अपने क्वार्टर में रहते थे। तो बेसिकली स्कूल में ये लोग 8-10 लोग रहते थे, एक ग्रुप स्वाति का और एक ग्रुप दूसरा वाला। स्वाति बताती है कि जैसे ही कैंपस खाली होता था ना, इनको मतलब उस स्कूल की एनर्जी चेंज हो जाती थी। एक ना बहुत एरी वाइब और पिन ड्रॉप साइलेंस, समझ लो कि बहुत ही अजीब सा एटमॉस्फेयर हो जाता था। और इनको एहसास होता था कि यार यहाँ ज्यादा देर ये रुक नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी दुनिया नहीं होती थी उस टाइम पे। अभी कोशिश करते थे कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट खत्म करके हम इस चीज से बाहर निकले। समर वैकेशन स्टार्ट होने में 1 वीक रह गया था और ये लोग हर रोज की तरह एक दिन ऐसे अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और अचानक गायत्री के नज़र जो ये सील्ड केमिस्ट्री लैब था उसके डोर पे जाती है। इन्होंने कभी उस गेट पे ध्यान नहीं दिया था क्योंकि एक दूसरा केमिस्ट्री लैब था, तो डायरेक्ट बच्चे उधर ही जाते थे, उधर कोई देखता भी नहीं था क्या है। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गायत्री अपने दोस्तों से पूछती है कि यार ये क्या है, मतलब ये गेट कैसे लॉक किया हुआ है, क्या है अंदर। तब इसके फ्रेंड्स बताते हैं कि इनको किसी सीनियर ने बताया था, क्योंकि क्लास 11th में थे और 12th क्लास के सीनियर ने बताया था कि 1 साल पहले इस डोर को सील कर दिया गया है कुछ सेफ्टी इश्यूज की वजह से। अब क्लास 11th के बच्चे, उनको ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी, यार सेफ्टी इश्यूज़ क्या, मतलब हम कोई 3-4 के बच्चे थोड़ी हैं कि तुम हमको ये लॉलीपॉप दे दोगे कि नहीं सेफ्टी इशू के लिए बंद कर दिया है। अब इनका दिमाग को रफाती, उन्होंने इस चीज़ को बाय नहीं किया कि यार गायत्री बोलेगी यार तुमको बेवकूफ़ बना दिया सीनियर ने। अब ये सब डिस्कशन करके, उस गेट के बारे में डिस्कशन करके ये लोग अपने प्रोजेक्ट के काम पे लग गए। शाम के 7 बजते हैं, सनसेट हो चुका था, ठीक है। आसपास कीड़े के टटराने की आवाज और पत्ते की ससराहट ये सब इनको सुनाई दे रही है और माइल्ड सी हवा बह रही थी। जिस रूम में ये लोग बैठे थे उसके विंडो से ये लोग ये सब चीज सुन सकते थे। अब इसी बीच अचानक सबको एक माइल्ड टैपिंग की आवाज सुनाई देती है। जो सील्ड डोर था पुराना केमिस्ट्री लैब का, उसके पीछे से टप 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 टप, मतलब कोई जैसे नॉक कर रहा है, ऐसी आवाज सुनाई देती है। अब ये आवाज सबको सुनाई दी बट सबने इग्नोर किया, किसी ने एक दूसरे को बताया नहीं। सब शिद्दत के साथ अपने प्रोजेक्ट के काम पर लगे रहे और इसी बीच सुहानी अचानक से चिल्लाती है, उसकी बॉडी फ्रीज हो गई और वो चिल्लाती है कि किसी ने विस्पर किया है, किसी ने कुछ बोला अभी मेरे कान के पास। पहले बाकी उसके फ्रेंड्स को लगा कि ऐसी इमेजिनेशन है, बट थोड़ी देर के बाद सबको सुनाई दी वो विस्पर। वो एकदम माइल्ड सी आवाज थी और उसमें कोई लड़की है, वो बोल रही है कम 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 कम। भाई साहब अब इनकी हालत खराब। वो सब लोग एकदम फ्रीज, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। इन्होंने तुरंत अपना बैग वैग पैक किया सब कुछ और निकले क्लास से। बोला कि भाई बाकी का काम हम बाद में करेंगे। अब उस रात स्वाति और उसके फ्रेंड्स किसी को नींद नहीं आई, सब एकदम बेचैन हो रहे थे। अगले दिन ये फिर से उस रूम में पहुंचते हैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। समर वैकेशन स्टार्ट होने में 4 दिन रह गए थे बस। उस दिन जब ये उस रूम में प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे तो इनको टैपिंग के साथ साथ उस डोर के हिलने की आवाज सुनाई दी, मतलब ऐसे 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 करके हिल रहा है वो दरवाजा। अब इनका प्रोजेक्ट में क्या ही मन लगने जाए, ये सब लोग मतलब उसी चिंता में पड़ गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और अचानक इनको फील होता है कि कोई ना इनके कान के पास से पास हुआ, एकदम एक हवा का झोंका इनके बीच घूम रहा है। इनको ऐसा फील हुआ, भाई इनकी फट गई बहुत बुरी तरीके से। उस दिन जो प्रोजेक्ट का काम अधूरा छोड़ के ये लोग वापस निकल गए स्कूल से, घर पहुंचे। उस रात स्वाति और उनके दोस्तों को यह एहसास हो चुका था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बहुत ही पैरानॉर्मल है इधर। और इनके बीच ये डिसाइड हुआ कि ठीक है हम इसके बारे में पता लगाएंगे। जो स्वाति की एक दोस्त थी गायत्री, वो क्या करती है कि अपना हेयर पिन लेके आती है अगले दिन। और जब ये लोग स्कूल खाली होने के बाद उस प्रोजेक्ट पे अपना काम कर रहे थे, शाम होने वाली थी, करीब 6:30-7 के आसपास टाइम हो रहा होगा। स्वाति और इसके दोस्त जो है ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम उस रूम के अंदर जाके देखेंगे कि क्या हुआ है, क्या सीन है, कौन है अंदर से टैप कर रहा है। गायत्री अपना हेयर पिन निकाल के उस रूम का गेट खोलती है, जो लॉक लगा हुआ था उसको खोल लेती है जैसे तैसे। और जब ये लोग अंदर जाते हैं ना,
तो इनको एक बहुत ही स्टेल पंजेंट सी स्मेल आती है। वो नहीं होता है कि जैसे केमिकल्स वगैरह की स्मेल कैसी होती है, एकदम सड़ गया हो कुछ वैसा, उस तरीके की सड़ी हुई स्मेल आ रही है। और अचानक जो टेम्परेचर था वो ड्रॉप हो गया था। बाहर का जो टेम्परेचर था गर्मी थी, अंदर ये लोग जैसे ही घुसे इनको एकदम ठंड लगने लगी। वहाँ ये लोग देखते हैं कि जो बीकर्स थे जिसमें कि केमिकल एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं वो सब पूरे टूटे पड़े हैं। टेबल जिसपे कि सामान वामान रखा जाता है वो जला पड़ा है। इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हुई। अब ये लोग ना उस जगह को छोड़ के भागना चाह रही थी, लेकिन तभी स्वाति की नजर पड़ती है, एक नोटबुक था, पुराना सा एक नोटबुक था, उस पे नजर पड़ती है। तो वो जाके देखती है उस नोटबुक को, तो उसपे ना एक बहुत लड़खड़ाई हुई हैंडराइटिंग नहीं होती है कि मतलब शक्ति नहीं है हाथ के अंदर फिर भी ऐसे लिख रहे हैं, उस तरह की हैंडराइटिंग में 2 लाइन लिखी हुई थी। सब मुझे छोड़ के चले गए थे, आप मत जाओ छोड़ के प्लीज। भाई इन्होंने जैसे ही देखा, हटाया, हाथ से मार के अपना वो कॉपी को जो है पीछे फेंका और ये लोग दौड़ के उस रूम से बाहर निकली। उसको लॉक किया, ताला तो नहीं लगाया, लॉक किया, ऐसे ही हैंडल लगाया उसका और अपना प्रोजेक्ट का सामान उठा के स्कूल से बाहर। अब इन्होंने डिसाइड किया कि 2 दिन और रह गए हैं स्कूल बंद होने में समर वैकेशन के लिए, तो हम ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। हम 6:30 बजे तक अपना जो है प्रोजेक्ट का काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। हम रात को शाम को जैसे यूजुअली 7-8 बजे तक रुकते, तो हम नहीं रुकेंगे। सेकेंड लास्ट डे स्वाति और उसके फ्रेंड्स फिर से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उसी सेम कमरे में, और अचानक रूम की लाइट फ्लिकर होने लगी और थोड़ी देर के बाद बंद हो गया, बिल्कुल कंप्लीट अंधेरा। अब ये सब साथ में बैठे हुए हैं, अपना मतलब एक दूसरे से चिपक के ऐसे करके बैठ गए एकदम। स्वाति को हल्का सा एक माइल्ड से आवाज में इसको सुनाई देता है अपना नाम, स्वाति। एकदम टायर्ड आवाज थी किसी लड़की की, वो स्वाति का नाम कॉल कर रही थी बार बार। अब ये लोग एकदम फ्रीज हो गए भाई। स्वाति ने बताया अपने दोस्तों की कोई मेरा नाम बुला रहा है, ऐसे मेरे को आवाज सुनाई दे रहा है मेरे कान में। अब सब इसके फ्रेंड्स स्वाति की तरफ देख रहे हैं, भाई ये क्या बोल रही है। सबकी डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी उस समय। अब जैसे स्वाति यहाँ पे बैठी है, बाकी इसके फ्रेंड्स इस साइड बैठे हुए ऐसे, तो स्वाति के बिल्कुल बाजू से ना सबको एक गिगल सुनाई दी। मतलब माइल्ड हंसने की आवाज सुनाई दी इसको। अब इस समय इनका प्लान था कि 6:30 में हम स्कूल खाली कर देंगे, बट हालात ऐसे बन चुके थे कि ये वहां से मूव ही नहीं कर पा रहे थे। गिगल की आवाज और बढ़ते गई, इनके स्वाति को जो अपना नाम था और तेजी से यहाँ पे कान में कॉल होने लगा। अब बिल्कुल सनसेट हो चुका था, अंधेरा, 7-7:15 बज चुके थे। ये लोग स्कूल छोड़ नहीं पाए थे। पिच डार्क हो रखा है, मून लाइट हल्की हल्की पड़ रही है स्कूल के विंडो में। बड़ा सा विंडो था जिस क्लास में ये लोग बैठ के प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे उसका। और इनको दिखाई देता है कि एक लड़की इनके सामने आती है, पूरे बर्न्ड यूनिफॉर्म में। उसका पूरा चेहरा और जो उसका यूनिफॉर्म था सब कुछ जला हुआ था। बिल्कुल ऐसे ऐसे करके धीरे 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 इन लोगों की तरफ बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते इनसे बोल रही है कि यार तुम लोग भी मुझे छोड़ के चले गए। वैसे ही गीगल की आवाज करने लगे ऐसे बोलने के बाद। भाई इनके अंदर पता नहीं क्या आया, क्या शक्ति आई, लोग जोर से चिल्लाया उस जगह पे, और फटाफट उस कमरे को खाली करके ये लोग बाहर निकल गए। सबकी फटेहाल हो रखी थी भाई साहब। चिल्लाते हुए लोग स्कूल से बाहर निकले, और जो स्कूल का गार्ड था उसने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा दिखा मेरे को, ऐसी लड़की दिखी वो उस क्लास के अंदर, क्या हुआ था, क्या कौन थी। ये लोग बहुत आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गार्ड से बहुत सारा सवाल पूछने लगे। अब गार्ड ये सब डिस्कस नहीं करना चाहता था स्वाति और उनके फ्रेंड से। ये इनको बोल रहा था कि आप लोग घर जाइए, अपने पापा को कॉल कीजिए, जो आदर्श के पापा आते थे इनको पिक करने डेली, तो आप लोग कॉल कीजिए अंकल को और जाइए घर। बट स्वाति और गायत्री ना बहुत जिद पड़ गए, नहीं आप बताइए क्या हुआ था उस जगह, कौन थी वो लड़की जो ऐसे अपने चिल्ला रही, मतलब हमारा नाम ले रही थी और बोली थी कि डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ के जाओ। अब बहुत जिद करने पे गार्ड अंकल बोले ठीक है बताता हूँ। लास्ट ईयर यहाँ पे इस स्कूल में एक लड़की हुआ करती थी, आशा नाम की। आशा पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज थी। एक बार वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी केमिस्ट्री लैब में, जो लैब अभी सील्ड है। तो ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम करते करते अचानक आशा की अपनी जो फ्रेंड्स, जो इसका ग्रुप था, उसके बाकी मेंबर्स के साथ थोड़ी बहस हो जाती है किसी चीज को लेके। तो ये लोग ना थोड़ा सा निकल जाते हैं उस जगह से, आशा को अकेले ही छोड़ देते हैं, काम कर रही है। अब आशा का माइंड डिस्टर्ब था उस समय, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रही थी केमिस्ट्री लैब में, और अचानक पता नहीं क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ या फिर क्या हुआ नहीं पता किसी को, वहां पर एक जगह ब्लास्ट होता है लैब के अंदर ब्लास्ट हुआ, और आशा उसमें पूरी झुलसने लगी। वो चिल्ला रही है भाई जोर जोर से। और हुआ क्या था कि ये लोग भी आफ्टर आवर्स काम कर रहे थे उस लैब के अंदर में। तो जो इसके ग्रुप के बाकी दोस्त थे, वो आशा से उनकी बहस हुई थी, वो लोग दूसरे जगह चले गए थे। और आशा की एक फ्रेंड थी
उसकी बेस्ट फ्रेंड, वो गेट के पास ही खड़े होके आशा को ऐसे बिल्कुल बर्न होते हुए, जलते हुए और चिल्लाते हुए उसको देख रही थी। अब उस समय पता नहीं इसे क्या हुआ, ये सदमे में आ गई थी या फिर डर के मारे इसने आशा को बचाने की कोशिश नहीं की। आशा चिल्ला रही थी कि हेल्प मी, बचाओ मेरे को, बट वो वहां से भाग गई। आशा की जो फ्रेंड थी ये भाग के गई अपने बाकी के दोस्तों को बुलाने के लिए, और जब तक ये वापस लौटे आशा पूरी तरीके से जल चुकी थी और उसकी डेथ हो चुकी थी उस जगह पे। और तब से आशा की जो स्पिरिट है वो इस जगह को, इस लैब को हॉन्ट करती थी। जब ये सब बात स्वाति और उसके दोस्तों को पता चली तब ये क्यों ही उस प्रोजेक्ट पे अब काम करने जाए, उन्होंने जितना हो रखा था उसी को रैप अप किया और दोबारा कभी भी ये लोग उस लैब के आसपास भी नहीं गए स्कूल खुलने के बाद। स्वाति आज एक एमएनसी में एज अ टेक्निकल मैनेजर काम करती हैं और वो बताती है कि आज भी कभी कभी रात को उनको आशा की वो गिगल और ऐसा कि मतलब उसका नाम वो कॉल कर रही है वो सुनाई देता है। वो एक्सपीरियंस आज भी स्वाति को हॉन्ट करती है कहीं ना कहीं पे। अच्छा, अब मैं आपको लाइब्रेरी वाले इंसिडेंट का क्लाइमेक्स बता देता हूँ जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी। तो जो हमारा स्कूल था उसकी असेंबली बड़ी वाहियात होती थी भाई। 1.5 घंटे धूप में खड़ा करा के कभी प्रिंसिपल लेक्चर दे रहा है, कभी कोई लेक्चर दे रहा है। तो इससे परेशान होके स्टूडेंट्स जो है अक्सर मतलब बंक करने की कोशिश करते थे। तो ये बहाना मार के कि पेट दर्द हो रहा, सर दर्द हो रहा, ये अपने क्लास में जाके बैठ जाते थे और असेंबली अटेंड नहीं करते थे। जब ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तब स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वॉलंटियर अपॉइंट किया और वो जाके क्लासरूम्स में देखता था कि कोई बच्चा बैठा तो नहीं है फालतू में, मतलब जिसको भी प्रॉब्लम नहीं और वो भी बैठा हो। उसका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि धीरे धीरे बच्चों ने क्लासरूम में बैठना बंद कर दिया असेंबली बंक करने के लिए। अब हमारे एक सुपर सीनियर हुआ करते थे, 3-4 साल पहले की बात है। यही मई एंड का टाइम था और समर वैकेशन स्टार्ट होने वाला था नेक्स्ट डे से। तो आज जब वो स्कूल पहुंचे तो उनको असेंबली अटेंड करने का मन नहीं था। अब वो क्लासरूम के अंदर भी नहीं बैठ सकते थे, उनकी जनरली तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो जो हमारे सुपर सीनियर थे वो उस दिन स्कूल पहुंचे और असेंबली बंक करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं लाइब्रेरी के अंदर जाके जो कॉर्नर वाला रूम है उसमें बैठूंगा और जब असेंबली खत्म हो जाएगी तो मैं चुपचाप वापस आके क्लास अटेंड करूंगा। अब उनकी तबीयत सच में उस समय मतलब ठीक नहीं थी और ये चीज़ वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते थे। स्कूल को बोलेंगे तो स्कूल वाले बोलेंगे कि यार बहाना मार रहा है। उस टाइम वो क्लास 6 में हुआ करते थे। ये गए लाइब्रेरी के अंदर, अब बच्चा दिमाग ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर गए और जो कॉर्नर पे जो रूम था, मैंने सबको बताया था कि बाहर एक गेट है जो कि शीशे और लकड़ी का बना हुआ है और एक अंदर से टॉयलेट के पास एक दूसरा गेट है जिससे कि आप उस रूम के अंदर जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो मेन गेट था उसको आगे से बंद किया, कुंडी को, उसका जो नॉब था, और जो पीछे वाला गेट था जो टॉयलेट के पास से जो गेट अंदर जाता उस गेट से ये अंदर जाके बैठ गए उस कमरे में और उस वाले गेट को, जिस दूसरे गेट से अंदर घुसे तो उसको अंदर से लॉक कर लिया। अब इनकी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये ना फेंट हो गए अंदर ही। क्लास में भी किसी ने कोई खोज खबर नहीं ली, सबको लगा कि यार ठीक है एब्सेंट होगा, आज नहीं आया, कल से वैसे भी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं। और भाई अब समर वैकेशन स्टार्ट होने से पहले सारे रूम्स लॉक किए जा रहे थे। जो गेट कीपर था वो भी लाइब्रेरी के अंदर आया, उसने देखा कि लाइब्रेरी में कोई नहीं है, वो जो कॉर्नर वाला रूम है वो भी आगे से ऐसे बंद किया हुआ है। तो इसने उस गेट के अंदर जो रूम था उसको में ताला मार दिया। उसने अंदर झांक के देखा नहीं कि कोई है कि नहीं है, उसने सामने से ताला मारा। भाई लाइब्रेरी का जो मेन गेट था उसको लॉक किया, पूरा स्कूल लॉक और सब लोग स्कूल से बाहर। ये बच्चा अंदर ही लॉक्ड है। अब जब वो उस दिन घर नहीं पहुंचे तब स्कूल के मैनेजमेंट को उन्होंने फ़ोन किया शाम को कि अभी तक मेरा बच्चा घर नहीं आया है। बस वाले से पूछा, बस वाले ने भी बोला कि मैं सुबह मतलब लेके तो आया था इनको, बट शाम को मैंने देखा नहीं इनको वापस मतलब बस में चढ़ते हुए। अब इनके पेरेंट्स को लगा कि किसी ने बच्चे को उठा लिया, ये लोग उस चीज़ को लेकर परेशान हो गए। पुलिस में जाके कंप्लेन कराई और जब वो रूम में लॉक हुए थे उसके 3 दिन के बाद पुलिस आई स्कूल के अंदर, सारे सब कुछ मतलब खुलवा के चेक वेक किया सब कुछ, और तब देखा कि लाइब्रेरी के अंदर वो बच्चा पड़ा हुआ है भाई, डेथ हो चुकी है उसकी। और उसी दिन से उस गेट को लॉक कर दिया गया। कुछ बच्चों को एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब उनको ऐसे सुनाई दे रहा है या फिर वो दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को एड्रेस करते हुए स्कूल ने अंदर पूजा वूजा करवाया और तब से रोज़ उस कमरे के अंदर धूप वूप जलाई जाती है और एक डिम लाइट जो है वो लाइट ऑन करके रखा जाता है। तो ये इंसिडेंट था पूरा। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो भाई आप मुझे नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है rovingllama@redfiles@gmail.com उस पर लिख के भेजिए और मैं आपकी कहानी यहाँ चैनल पर नरेट करके सबको सुनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।